गवाया खाए। गुरबानी पेज नंबर 310 310।
Stop!
सोए के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। श्री गुरु नानक देव साहिब जी जिनके अवतार धारने की शुभ दिवस मनाए जा रहे हैं, मेरे सतगुरु इस शब्द में वर्णन कर रहे हैं। तो हे इंसान, रैन गवाई सोए के, जब रात्रि आई तो तू सो गया और पूरी रात तू सोया रहा।
तूने रात्रि गंवा दी नींद में, और जब दिन आया तो दिवस गवाया खाए। दिन को खाने पीने की बातें शुरू हो गई और दिन निकल गया। ध्यान देना, सतगुरु हमें क्या समझा रहे हैं, जीवन हमारी कैसे बीत रही है, उसका वर्णन गुरु नानक देव साहिब जी इस शब्द द्वारा कर रहे हैं। कहते हैं, इंसान तू जीवन के अंदर केवल खाने पीने की बातें करते हो। क्या खाऊं, सवेरा हुआ, खाने पीने का प्रोग्राम शुरू हो गया, फिर नित्य नई चीजें हमें खाने के लिए चाहिए, और खाते 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 दिन निकल गया जीवन का। और रात्रि को क्योंकि हमने पेट भर खाया तो रात को हम सो गए, ऐसे सोए जो अमृत लीला हाथों से निकल गया। रात और दिन हमारे कैसे बीत रही है, उसके तरफ ध्यान देना। गुरु आज हमें समझाना चाहते हैं, रात दिन का समा न जाने तू कहां से कहां पहुंच पाता, लेकिन तूने केवल खाने पीने की तरफ ध्यान दिया और रात्रि को तू सो गया। रात मिली है परमात्मा का नाम जपने के लिए। रात्रि को अगर हम बैठ के परमात्मा का सिमरन करें, परमात्मा का नाम जपें, तो हमारा अकाउंट जो हमारे कर्मों की वही है, कितनी अच्छी और सही बनती जावे। लेकिन क्रेडिट एंड डेबिट साइड अगर हम देखेंगे तो हम कर क्या रहे हैं जीवन के अंदर। हीरे जैसा जन्म है, ये जो मनुष्य का जन्म है हीरे के समान है, मतलब कीमती जन्म तुझे मिला है। हीरा महंगी वस्तु है ना, तो हीरे जैसा जन्म तुझे परमात्मा ने दिया है। लेकिन अफसोस कौटी बदले जाए, कौटियां जमा करते 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 हम हीरो को गवा रहे हैं। हीरे हम बेच रहे हैं कौटियों के मूल्य। फिर भी हम कहते हैं हम बहुत समझदार है, हम सब कुछ जानने वाले हैं। इतना नहीं जानते हैं तो ये अमोलक स्वास्थ्य है, ये ऐसे स्वास्थ्य है जो जब इंसान बीमार पड़े, डॉक्टर को करोड़ों रुपए दियो तो एक अधिक स्वास्थ्य इसको दियो नहीं दे पाएगा। ऐसे स्वास्थ्यों को हम कैसे कमा रहे हैं, कर क्या रहे हैं जीवन के अंदर। कौड़ी पैसे जिसका मूल्य कुछ भी नहीं है, कौड़ियां ही हम इकट्ठी कर रहे हैं। दिन रात पैसा 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 चाहिए, और उस चाहना के अंदर हम परमात्मा की चाह को जानते ही नहीं है। अनता धन घरनी धरे, ये पैसा
इकट्ठे करते 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 धरती के अंदर लगाते जाते हैं, फ्लैट्स लेते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं। क्या करते हैं इस धन के साथ? ये नाशवंत धन, न रहने वाली वस्तु, उसको धरती में फिर हम लगाते हैं, करते हैं और बढ़ता जाए। अनिता धन धरणी धरे, अनंत न चाहा जाए। उस परमात्मा की चाहना तो है ही नहीं। आज पैसे की चाहना है, प्रभु की चाहना तो रही नहीं। गुरु कहते हैं अनंत को चाहन जो गए, से आए अनंत गवाए। जो इस नाशवंत धन के पीछे लगे हुए हैं, परमात्मा को उन्होंने जीवन से दूर कर दिया। नाम न जाना राम का, हे इंसान तूने राम का नाम तो जाना ही नहीं। राम नाम के साथ तो तेरी जान पहचान है ही नहीं। नाम क्या वस्तु है कभी तूने सोचा ही नहीं। नाम न जाना राम का, पूरे फिर पाछे पछताए रे। हे मूर्ख इंसान, याद रखना तुझे पछताना पड़ेगा। एक दिन तुझे पछताना पड़ेगा। गुरु बार बार हमें समझाते हैं, जैसे माता अपने बच्चे को समझाती है, तो हे मेरे बच्चे, ये आग जल रही है, इसके नजदीक मत जाना। अगर आगे गया तेरा हाथ जल जाएगा। माता अपने पुत्र अपने बच्चे को समझाती है, लेकिन बच्चे को ये आग छोटा है, बहुत अच्छी लगती है, लाल लाल लाटें निकल रही है इस आग में से। वो चाहता है तो मैं इस आग को पकड़ लूं। माता कहती है नजदीक न जाना, और पुत्र चाहता मैं इस आग को पकड़ लूं। कितनी न सुंदर है, इसका रूप रंग कैसा है। तो जब माता इधर उधर जाती है, तो बच्चा एकदम आग में अपना हाथ रख देता है और हाथ जलने लगता है। फिर कहते हे माँ, माता दौड़ती आती है, क्या हुआ? तेरे हाथ जल गया। माता कहती मैंने तो तेरे को पहले ही कहा तो हाथ मत लगाना, लेकिन तूने मेरी बात सुनी नहीं। हाथ न लाए कसम बरे, जल जासी ढोला। ये ढोला नहीं प्यारे, हाथ न लाए कसम बरे, इसको हाथ मत लगाना, तू जल जाएगा। ऐसे मेरे गुरु बार बार समझाते हैं। तो हे इंसान, इस माया के नजदीक न जाना। ये माया तेरे जीवन खत्म कर देगी, तेरे अमूल्य श्वास खत्म हो जाएंगे अगर माया के नजदीक तू गया। लेकिन हम अपने गुरु को सुनते ही नहीं है। गुरु कहते हीरे जैसा जन्म है और बदले जाए। हीरे जैसे जन्म को कौड़ियों के समान समझना है। अगर हमारा बच्चा हीरे की मुद्री देकर एक कौड़ी ले आवे, खेलने की जो गोलियां होती है वो ले आवे, तो हम बच्चे को क्या कहेंगे? अकल है? क्या देकर क्या ले आए हो? हीरा
मूल्य कितना अमूल्य और पौधों का मूल्य क्या है। लेकिन हम अपनी माता अपने गुरु को सुनते ही नहीं गए। गुरु कहते हैं मूढ़े तू मूर्ख है, तुझे पछताना पड़ेगा, तुझे रोना पड़ेगा, तुझे हाय हाय करनी पड़ेगी, लेकिन तब कुछ न होगा। गुरु कहेगा कर लो तो सुना कियो, परो लोभ के फंद, नानक समयो रम गयो, अब क्यों रोवत अंध। ये अंधे अब रोकर क्या कर देखो, अब रोने से होगा भी क्या। कर लो तो सुनना क्यों, जो कुछ तुझे करना था तूने जीवन में किया ही नहीं। तुझे तो नाम जपना था, नाम के लिए तुझे मालिश नहीं मिली थी, नाम के लिए तुम संसार के अंदर आए थे, लेकिन नाम तो तूने जपा ही नहीं। करनो तो सुनना क्यों, क्यों नहीं किया। पर वो लोभ के फंद, क्योंकि लोभ का फंदा, लोभ की रस्सी गले में बंधी हुई है। और लोभ किसे कहते हैं, जितना है और चाहिए। तृप्ति है ही नहीं जीवन के अंदर। भाई इतना कुछ तेरे पास है, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन और चाहिए। ये मन की दौड़ ऐसी है जो इंसान को चाहिए ही चाहिए। पर वो लोभ के फंद, इस लोभ की पूर्ति करने के लिए हम अपने अमूल्य श्वास बेच रहे हैं, गंवा रहे हैं। नानक समय राम करो, अब तो तेरा समा खत्म हो गया, अब तो जीवन के अंदर बुढ़ापा आ गया, अब तो तुझे बीमारी लग चुकी, अब तो तू मसान के नजदीक आ ही गया। तेरा समा निकल गया, बचपन गई, जवानी गई, अब क्यों रोवत। अब रोने से क्या होगा, वापस बचपन मिलेगा। अब गुरु आशीष करना, आशीष गुरु कहेगा तो मुझे सुनता ही नहीं है। कितनी बार तुझे मैंने समझाया, लेकिन तूने मुझे न सुना। अब मैं क्या करूं। अब भगत जो कुछ जीवन के अंदर किया है, अब तो भोगना ही पड़ेगा। कर्मा ऊपर निर्भर है, जो तेरे कर्म है उसका फल तुझे ही खाना है। जो मेरे कर्म है, इसलिए ध्यान दे अपने कर्मों की तरफ, अपने जीवन की तरफ। कैसे मेरी रात जा रही है, जिस रात को बैठ के मैं प्रभु को याद कर सकता हूँ, वो रात नींद में हम गंवा देते हैं। दिन को खा खा के चाहे कितनी भी दवाइयाँ लेनी पड़े, डायबिटिक पेशेंट है लेकिन खाना नहीं छोड़ना है। बताओ, ये इंसान की लाइफ है, जिंदगी ऐसी जो समझ ही नहीं आती, तो हम कर क्या रहे हैं। गुरु के पास आते हैं, गुरु नानक देव साहिब जी हमें समझा रहे हैं कि इंसान को नाम जप,
नाम के लिए तू संसार के अंदर आया है। भाई परापत मानिक देवरिया, गोविंद मिलन की एक तेरी बढ़िया, अवर काज तेरे कितने न काम, मिल साथ संगत भज केवल नाम। रोज पढ़ती है ना, अवर काज तेरे कितने न काम। जो कुछ कर रहे हो गैरत है, खास करके इन पवित्र दिनों में जब दिन रात अपने गुरु की सेवा करनी है, गुरु की आशीषाएं लेनी है, इन दिनों में भी हम और काम में लगे हुए हैं। किसको कहीं जाना है, किसको घर का काम, किसको किसके रिश्तेदार आ रहे हैं, किसका कोई फंक्शन, लगे हुए हैं संसारिक बातों के अंदर। बुरे हम मूर्ख हैं। गुरु आए हैं तुझे इस भवसागर से पार करने के लिए, लेकिन हम गुरु को सुनते नहीं है। जो अपने गुरु को नहीं सुनते हैं, वो तो जन्म मरण के चक्कर में जाएंगे ही जाएंगे। नाम न जाना, जो वस्तु जानने के लिए हमें मालिश नहीं मिली है, वो हमने काम किया ही नहीं। राम का नाम हमने जपाई नहीं, मुड़े फिर पाछे पछताए। मूर्ख इंसान, याद रखना तुझे पछताना पड़ेगा। तो हम जो गुरु मना रहे हैं, कम से कम वो तो न पछताए। दुनिया जाने, उसका काम जाने, लेकिन जो हम सब गुरु के पास आए हैं, कम से कम हमें तो ये न सुनना पड़े तो हमें पछताना पड़ेगा। क्यों पछताएं? नहीं पछताएंगे अगर गुरु की आज्ञा हम मानेंगे। और गुरु की आज्ञा है तो तुम नाम जप, उठत बैठत सोवत नाम, कहु नानक जन के सतकाम। उठते बैठते सोते जागते के इंसान को नाम जप, तेरा एक ही एक काम रह जाए, वो है प्रभु का नाम। नाम न जाना राम
Thank you.
Hare
आनंद साहब का पाठ, आरती, अरदास, वाक सुनकर समाप्ति के बाद फिर लंगर प्रसाद शांति में सब लेना और गुरु के शुभ दिवस महाकीर्तन यज्ञ जो 27 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ, जगह जगह बॉम्बे में दूर दूर तक शाम के समय हम कीर्तन करते हुए अब निज ठाव पे बाकी जो 3 दिन है वो यहीं पे प्रोग्राम होगा। सवेरे हर रोज आशादीवार का कीर्तन यहीं हो रहा है। आशादीवार के कीर्तन का समय 5 बजे प्रारंभ हो जाता है और 7 के अंदर समाप्ति होती है। जो भी आते हैं सवेरे 5 बजे गुरु के आगे आके दीप जगाते हैं। इसी भाव से ओहे मेरे गुरुदेव, मैं एक दीप जगा रहा हूँ आपके आगे, आप मेरे हृदय के अंदर नाम का दीप जगाना। इन पवित्र दिनों में जैसी भावना रखेंगे परमात्मा तेरे भाव को जानते हैं, तुझे ऐसा ही फल मिलेगा। कल जो भी 5 बजे आए दीप आकर जगाना और प्रार्थना करना, हे मेरे प्रभु, हे मेरे गुरु नानक देव साहब जी, आप तो कलयुग के जीवों को तारने के लिए आए हो। हम आपके आगे छोटा सा दीपक जगा रहे हैं, इस दीपक से हमारी राह रोशन करना। जब हम परलोक में जाएंगे हमें रोशनी मिलती रहे, हम भटक न जाए। ये जीव आत्मा फिर न जन्म मरण के चक्कर में भटके। ये दीप न जाने कहाँ कहाँ हमारी सहायता करेगा। केवल थोड़ा यत्न करना है, बिस्तरे का त्याग करके गुरु के पास आकर अमृत ले ले। जब अमृत की बारिश हो रही है आकर दीप जगाना है। तो कल का प्रोग्राम अमृत वेले 5 बजे प्रारंभ हो जाएगा। 7 कलेक्टर 7 साढ़े 7 के अंदर समाप्ति होगी और शाम का कीर्तन इसी प्रकार 6:30 बजे रहरास, आरती, अरदास, उसके बाद कीर्तन शुरू होगा। 8:30 बजे समाप्ति की जाएगी, उसके बाद लंगर प्रसाद होगा। अब बाकी कितने दिन रह गए हैं बोलो? 3 दिन। बाकी में 3 दिन रह गए हैं। अब 3 दिन भी ऐसे निकल जाएंगे जैसे देखो कितने दिन। आप थोड़ा सोचो, 27 अक्टूबर अमृत वेले 4 बजे महाकीर्तन यज्ञ हवन के साथ प्रारंभ किया गया और अब बाकी 3 दिन रह गए। अभी भी आप आलस करोगे या आओगे? गुरु कहते हैं जाग ले रे मना जाग ले, कहा गाफिल सोया, जो तन उपजा संग ही सो भी संग न होया। कि इंसान जाग जा, ये अज्ञानता की नींद को छोड़ दे। कितना सोओगे? वो भी इस गर्मी में कैसे नींद आती है। आओ आश्रम की तरफ, पता चले ठंडी ठंडी हवा क्या होती है। क्या सोए पड़े हैं आलसी बनकर। तो बिस्तर का त्याग करके, स्नान वगैरह करके, सीधे कपड़े पहन के आ जाओ गुरु के पास। और मैं इन दिनों में चाहूँगी सब वाइट ड्रेस में आओ, जिनके पास ना हो मेरे से ले लो।
मेरे पास बहुत कुछ है। हाँ, अच्छा लगता है अपने गुरु की दरबार सजे, सब सत्संगी वाइट कपड़े, सफेद कपड़े, साफ कपड़े पहनकर आप आओ, अमृत लेने भी आओ और पूरा दिन पाठ चल रहा है। गुरु साहिब के आजान की खुशी में कई सत्संगियों ने सहज पाठ रखा है, वो भी चल रहा है। आओ पाठ करो, पाठ सुनो, अनेक प्रकार की सेवाएं हैं, इन दिनों में सेवा करो, अपनी जीवन सफल बनाओ और शाम को 6:30 बजे सभी रहरास आरती में पहुंच जाओ। एक है प्रोग्राम कल का, फिर परसों का जो प्रोग्राम है कल आपको बताया जाएगा। पूज्य सत्संग जी